ब्रेक के बाद अखिलेश यादव के वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन पर निशाना साधा है। ट्वीट कर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, केंद्र सरकार की लगवाएंगे। अब इन्हें कौन बताए कि भैया केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। ये अखिलेश यादव पर ट्वीट करके निशाना साधा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों को वैक्सीन 14 जून से विशेष टीकाकरण का अभियान चलेगा। फेरी, फल, सब्जी वालों को वैक्सीन लगेगी। निगम पालिका और परिषद में इसके लिए सेंटर बनेगा। ड्राइवर के लिए आरटीओ में वैक्सीन बूथ लगेगा। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों को भी वैक्सीन लगेगी। ड्राइवर के लिए आरटीओ में वैक्सीन बूथ लगेगा। 14 जून से विशेष टीकाकरण का अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फेरी और फल सब्जी वालों को वैक्सीन लगेगी। ड्राइवर के लिए आरटीओ में वैक्सीन बूथ। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, ये वो लोग हैं तमाम, चाहे दिहाड़ी मजदूरों चाहे ड्राइवर, जो रोजाना घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे में इनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की बड़ी पहल। देखिए, बिल्कुल सरकार इसलिए सचेत है। सरकार चाहती है कि कम से कम जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का फायदा मिल जाए और इनको वैक्सीन लगाई जाए। इसलिए सरकार ने बाकायदा ये व्यवस्था की है कि अब यूपी में दिहाड़ी वाले लोगों के लिए 14 जून से विशेष टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। अनुपम, ऑटो हो, टेम्पो वाले हो, फल हो, सब्जी विक्रेता हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, इनको लिए विशेष सेंटर बनाए जाएंगे 14 जून से वैक्सीनेशन के लिए। और ड्राइवरों के लिए भी आरटीओ जो कार्यालय है, फेरी और फल सब्जी वालों को नगर निगम पालिका परिषदों की तरफ से बूथ बनाया जाएगा। यानी सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा दी जाए और वैक्सीनेशन ही सुरक्षा का कवच है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह चुके हैं कि वैक्सीन जितनी ज्यादा लोगों को लगेगी, जीवन उतना सुरक्षा होगा। क्योंकि सीएम बार बार कहते हैं अनुपम की जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचाना है, तो आपको वैक्सीन लगवानी होगी। इसी के तहत ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। अनुपम, अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां पर प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते एक पति पत्नी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कल देर रात जब पति पत्नी देर रात बाराबंकी से वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी घात लगाए दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भैया भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ बहुत सुनसान रहता है। वहीं पे भैया और भाभी को गोली मार दिए हैं, जिससे भाभी तो एक्सपायर हो गई मौके पर और भैया को भी गंभीर चोट कहाँ लगा है, हम उनको छोड़ के चले आए। तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और जिस गाड़ी से आरोपी आए थे उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर पुलिस ने 75 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 1.5 किलो अफीम, 2 तमंचे, कारतूस बरामद किया गया है। किसानों से लेकर आसपास जिलों में अफीम की ये सप्लाई कर रहे थे। थाना तिलहर के सरयू पुलिया के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो 75 लाख की अफीम जब्त की गई है शाहजहांपुर में। थाना तिलहर के सरयू पुलिया इलाके की घटना है। भारी मात्रा में अफीम की बरामदगी हुई है।